हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुष्का राजपूत हियर। वेलकम टू माय चैनल मेडिकोज लर्निंग। ठीक है, जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम, चाहे नॉट सेट है, ठीक है, अपकमिंग, चाहे KGME है, चाहे UP UMS में कोई वैकेंसी आ रही है, PGI में आ रही है, कहीं पे भी ऑल इंडिया, चाहे सेंट्रल की चाहे स्टेट की कोई भी वैकेंसी आ रही है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी कर रहे हैं हम। अपनी जो बुक्स हैं, टारगेट हाई है, मौजवी है, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट बुक्स हैं, उनको क्या है साथ साथ में सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक के साथ। और जो MSc एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे बाबा फरीद का है या फिर और जो एम्स का है, कहीं का भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है MSc नर्सिंग का, जो लोग MSc के लिए वहाँ पे एडमिशन चाह रहे हैं, वो भी क्या है क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, या जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या है? अनडिजायरेबल ब्रेकडाउन इन दी कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। ठीक है, अनडिजायरेबल मतलब हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारी बोन टूटे, बट फिर भी टूट रही है, तो उसकी कंटिन्यूटी जब ब्रेक डाउन हो रही है बोन की, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्चर। मेडिकली फ्रैक्चर को हम क्या ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज ऑफ द फ्रैक्चर ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन लाइक ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, कोई डिजीज होगी, हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ठीक है, हमारी बोन क्या है पोरस हो गई थी, अब उस कंडीशन की वजह से हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? फ्रैक्चर हो रहा है। नेक्स्ट है एनी ट्रॉमा और एक्सीडेंट। ठीक है, हमारा कोई ट्रॉमा हो गया या एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से बोन क्या है? टूट गई है, अब उसमें फ्रैक्चर हो गया है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल यूज ऑफ बोन ट्विस्टिंग मैनर। ठीक है, बच्चों में क्या है, जो बोन्स होती हैं ऑसिफाइड नहीं हुई थी कंप्लीटली, मतलब अभी मेच्योर नहीं हुई होती हैं, तो अगर हम उनकी बोन को हल्का सा भी ट्विस्ट करेंगे या एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी वजह से क्या है, उनकी बोन में क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर हो जाएगा। स्पेशली जो टॉडलर्स हैं उनमें ऐसा होने के चांसेस होते हैं, 1 से 3 साल के बच्चे, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन और टाइप्स। तो जो फ्रैक्चर है उसको हम क्या है, 2 वे से क्लासीफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न एंड अकॉर्डिंग टू द नेम एंड लोकेशन। ये दोनों हम क्या है डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। सो अकॉर्डिंग टू पैटर्न जो हमारे पास है यहाँ पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट टाइप है हमारे पास, वो है ओपन फ्रैक्चर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी बोलते हैं। और इसमें जो स्किन होती है हमारी क्या, वो इंटैक्ट रहती है। देखिए ये फ्रैक्चर हुआ है, ये अंदर वाली क्या बोन है, बाहर वाली स्किन है, तो बोन क्या फ्रैक्चर होके स्किन को फाड़ के क्या बाहर निकल जाएगी, उसको हम बोलेंगे ओपन टाइप का फ्रैक्चर। तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी इसकी। सेकंड है क्लोज फ्रैक्चर, इसको हम क्या सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। इसमें स्किन जो क्या है हमारी इंटैक्ट रहती है, मतलब जो बोन है वो स्किन के अंदर ही रहेगी, वहां से निकलेगी नहीं बाहर। बोन में क्या है, क्रैक आया होगा, टूटेगी, हड्डी टूटी हुई होगी, पर वो स्किन से बाहर नहीं आएगी, उसको हम बोलेंगे क्लोज फ्रैक्चर। अब जो नेक्स्ट टाइप का फ्रैक्चर है हमारे पास यहाँ पे, वो है कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर का क्या मतलब है? जब हमारी जो बोन है वो क्या है, 2 फ्रेगमेंट में, 2 टुकड़ों में क्या है, कंप्लीटली टूट जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 टुकड़े हो गए, अलग अलग सेपरेट हो गए, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट फ्रैक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम्प्लीट फ्रैक्चर व्हेन बोन इज नॉट ब्रेक डाउन इनटू 2 फ्रेगमेंट। जब बोन क्या है कंप्लीटली 2 टुकड़ों में नहीं डिवाइड होगी, ठीक है, यहाँ से टूटी है बोन, पर बोन के क्या है 2 हिस्से नहीं हुए, तो इस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास फ्रैक्चर है वो है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ठीक है, अगर बोन क्या है ट्रांसवर्स मैनर में टूटती है, ठीक है, ऐसे ट्रांसवर्स मैनर में टूटी है स्ट्रेट, तो हम उसको बोलेंगे क्या है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्लिक फ्रैक्चर। ठीक है, ऑब्लिक मैनर में अगर बोन की ब्रेक डाउन हुई है 15 to 45 डिग्री के एंगल पे, क्या जो बोन है हमारी क्या है वो ब्रेक हुई है, तो उसको हम बोलेंगे क्या है, ऑब्लिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट है स्पाइरल फ्रैक्चर। ठीक है, स्पाइरल मैनर में जब बोन टूटती है, ठीक है, स्पाइरल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्पाइरल फ्रैक्चर। ऐसा कब होता है? जब हम बोन को ट्विस्ट करते हैं। जब हम बोन को ट्विस्ट करते हैं तो उस बोन का स्पाइरल मैनर में फ्रैक्चर होने के क्या है, चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है, ठीक है, पैथोलॉजिकल मतलब किसी डिजीज कंडीशन की वजह से क्या फ्रैक्चर हो रहा है। कितनी बार समझा दिया पहले भी, जैसे पेशेंट को क्या ऑस्टियोपोरोसिस था, उसकी वजह से अगर पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है तो उसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर।
नेक्स्ट आ गया इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है, जब बोन का एक फ्रेगमेंट, ठीक है, बोन टूटी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई बोन है और इसका जो एक फ्रेगमेंट था अब क्या है, दूसरी बोन के फ्रेगमेंट में क्या है, अंदर चला गया है, ठीक है। ए बोन का फ्रेगमेंट दो टुकड़े हुए, ठीक है, पर एक फ्रेगमेंट क्या है दूसरे फ्रेगमेंट में जब चला जाता है, उस वाले फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास फ्रैक्चर है वो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, ठीक है, वो कहाँ पे मिलता है, हमें बच्चों में देखने को मिलता है मोस्टली, ठीक है। इसमें क्या होता है, बोन का एक एंड क्या है फ्रैक्चर हो जाता है, पर जो बोन का दूसरा एंड है वो क्या है, बेंड होता है, ठीक है। जैसे बोन है, ठीक है, एक एंड क्या है, बेंड होगा, ठीक है, बेंड होगा ऐसे, पहले मान लो इस पोजीशन में थी, एक एंड अब क्या है बेंड हो रहा है, और जो ये वाला एंड है ये क्या है, फ्रैक्चर्ड हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, ब्रेक डाउन हो रही है। तो एक एंड, एक एज क्या होगी, बेंड होगी, और दूसरी एज क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। उस टाइप के फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। कहाँ देखने को मिलता है, बच्चों में। नेक्स्ट है हमारे पास बक्कल्ड फ्रैक्चर, ठीक है। बक्कल्ड फ्रैक्चर का क्या है, फ्रैक्चर प्रेजेंट ऑन बोन मर्जिंग साइड, ठीक है, दो बोन है, उन्होंने आपस में जुड़ना, मान लीजिए ऐसे है, तो यहाँ पे इन दोनों ने क्या है, जुड़ना आपस में इंट्रोस्टियस मेम्ब्रेन से, मान लो ये जुड़ रही थी, तो अब क्या है, दोनों क्या है यहाँ पे फ्रैक्चर्ड हो गई हैं। उस टाइप के फ्रैक्चर को हम क्या बोलेंगे, बक्कल्ड फ्रैक्चर है, कि बोन बोन ने आपस में मर्ज होना था जिस साइड पे, उस साइड पे अब क्या है, फ्रैक्चर है हमें हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल बोन में बहुत ज्यादा फ्रैक्चर होते हैं, मान लो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उसको हम बोलेंगे क्या, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। बोन एक ही है बट उसमें क्या है, मल्टीपल फ्रैक्चर जब प्रेजेंट होते हैं तो उस टाइप के जो फ्रैक्चर है उसको हम बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंप्रेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है। कंप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या, जो वर्टिब्रास होते हैं उसमें होता है मोस्टली। कंप्रेस्ड फ्रैक्चर का क्या मतलब है, ठीक है, बोन है, ठीक है, मान लो ये भी एक बोन है, यहाँ पे भी एक बोन है, और यहाँ पे भी एक बोन है, तो जो बीच वाली बोन है वो वीक होगी बहुत ज्यादा, तो जो दो बोन है इन्होंने इस बोन को अब क्या है, कंप्रेस्ड कर दिया है। इस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोलेंगे क्या है, कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट टाइप का फ्रैक्चर जो है हमारे पास वो है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है। जब कोई बोन क्या डिप्रेस्ड हो जाती है दो बोन्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। इस टाइप के जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनके क्रेनियम में होते हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है। मोल्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जब बच्चे में जब फिटस जब बाहर आ रहा होता है, डिलीवरी जब हो रही होती है, तो जो उसकी फ्रंटल बोन है दोनों, ठीक है, वो क्या ओवरलैप करती है। नॉर्मल जो हमारी फ्रंटल बोन है फोर हेड की, वो क्या है, बच्चों में, हमारे में क्या एक ही है, पर बच्चों में क्या है, दो फ्रंटल बोन प्रेजेंट होती है। तो जब डिलीवरी होनी होती है तो जो एक फ्रंटल बोन है वो क्या है, दूसरी फ्रंटल बोन के ऊपर क्या है, ओवरलैप करती है, ठीक है। तो जो नीचे वाली जो बोन है उसमें क्या डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होने के चांसेस है, ठीक है। तो इस टाइप का जो फ्रैक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। ऐसा क्यों होता है, मोल्डिंग क्यों होती है, ताकि जो वेजाइनल पाथवे है वहां पे जो हेड है अकोमोडेट कर सके, ठीक है, आसानी से क्या डिलीवरी हो जाए, बाहर आ सके। नेक्स्ट टाइप का जो फ्रैक्चर है वो क्या, स्लैब फ्रैक्चर है। स्लैब फ्रैक्चर क्या है, अगर टीथ का फ्रैक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, स्लैब फ्रैक्चर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैटर्न यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन और नेम के हिसाब से अलग अलग होगा, तो उसको हम क्या अब कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो कि है अकॉर्डिंग टू द नेम एंड द लोकेशन। जो नाम और लोकेशन के आधार पे अलग अलग फ्रैक्चर हम क्या क्लासिफाई करेंगे। ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ये क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्चर का नाम देके पूछा जा सकता है कि ये कहाँ का फ्रैक्चर है, या फिर एक्सप्लेनेशन दी होगी कि इस फ्रैक्चर को इस नाम बताओ कि इसका क्या नाम है, ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टाइप का फ्रैक्चर है वो है मोंटेजिया फ्रैक्चर, ठीक है। मोंटेजिया फ्रैक्चर क्या होता है, ठीक है, फ्रैक्चर होता है हमारा अल्ना का, और डिसलोकेशन होती है इसमें प्रॉक्सिमल रेडियो अल्ना ज्वाइंट। बट इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता देती हूँ, ठीक है, जो हमारी बाजू है, ठीक है, आर्म है, इसमें जो ऊपर वाली बोन है उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस। और यहाँ पे क्या है, नीचे दो बोन होती है हमारे साथ, इसके साथ एल्बो जॉइंट है, इसके बाद क्या है, दो दो बोन होती है हमारी, ठीक है। ये जो थंब की साइड हमारे पास होती है,
जो थंब की साइड हमारे पास बोन होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस, और जो अंदर की साइड होती है उसको बोलते हैं अल्ना, ठीक है। और हम दो शब्द आ रहे हैं इसमें, एक प्रॉक्सिमल आता है, एक डिस्टल आता है, ठीक है। जो बॉडी पार्ट, ठीक है, जो भी बॉडी का पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट है, ए पार्ट है, जो बॉडी के ज़्यादा नज़दीक है उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट, और जो बॉडी से ज़्यादा दूर है उस पार्ट को हम बोलेंगे डिस्टल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्चर ऑफ अल्ना हो रहा है। अल्ना मतलब इधर वाली जो बोन है वो फ्रैक्चर्ड हो रही है, और साथ में जो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है हमारा, ठीक है, ये ह्यूमरस है, ये आएगा प्रॉक्सिमल वाला, क्योंकि डिस्टल वाला है। दोनों क्या है हमारे पास, अंदर वाली क्या अल्ना है, बाहर वाली क्या है, रेडियस है। तो जो प्रॉक्सिमल वाला जॉइंट है उसकी भी साथ में क्या हो रही है, प्रॉक्सिमल वाला जो जॉइंट है उसकी क्या हो रही है, डिसलोकेशन हो रही है। तो हम इस वाले फ्रैक्चर को क्या बोलेंगे, मॉन्टेजिया फ्रैक्चर। दूसरे टाइप का हमारे पास जो यहाँ पे फ्रैक्चर है वो गैल्जी फ्रैक्चर है। इसमें क्या है, जो रेडियस बोन है हमारी उसका फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है, रेडियस फ्रैक्चर हो रही है, और साथ में जो डिसलोकेशन हो रही है वो हो रही है हमारे डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट की, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल वाला था तो ये डिस्टल वाला है, तो रेडियस का फ्रैक्चर हो रहा है। साथ में जो हमारा डिस्टल वाला जो हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट है उसमें क्या हो रही है, डिसलोकेशन हो रही है, वो अपनी जगह से क्या शिफ्ट हो रहा है। इसमें ये अल्ना है और इसमें रेडियस है, इसमें प्रॉक्सिमल वाला जॉइंट है और इसमें डिस्टल वाला जॉइंट है, ठीक है, दोनों इस टाइप के हैं। इसमें जो हमारे पास अब नेक्स्ट टाइप का फ्रैक्चर है वो है कुलीज फ्रैक्चर, ठीक है, इसको हम क्या रिस्ट फ्रैक्चर भी बोलते हैं, और साथ में इसका एक और नाम है, इसका नाम है डिनर फोक डिफॉर्मिटी, ठीक है। जैसे डिनर का जो करने का फोक होता है, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे वाला जो फोक है हमारे पास, तो हमारे जो एक्सट्रीमिटी है उसकी शेप भी इस शेप की हो जाती, इस टाइप की हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं डिनर फोक डिफॉर्मिटी। फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस विद डॉर्सल टिल्ट, ठीक है, मैंने बताया ये ह्यूमरस है, ठीक है, और ये अल्ना है और ये रेडियस वाली है, ठीक है। डिस्टल ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है, तो डिस्टल वाला जो पार्ट है रेडियस का उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है फ्रैक्चर, ठीक है, और साथ में वो क्या है, डॉर्सल की साइड को मूव कर रही है, ठीक है। दो सरफेस होते हैं हमारे, ये वाला होता है कि ये वाला, ऊपर वाले सरफेस को हम डॉर्सल सरफेस बोलते हैं और नीचे वाले को वेंट्रल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में मेन डिफरेंस भी यही है, ठीक है। डिस्टल रेडियस क्या है, फ्रैक्चर हो रही है, और जो टिल्ट हो रहा है, ठीक है, हैंड का हो रहा है डॉर्सल की साइड को, ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। ये वाला जो रिस्ट है ये इस टाइप की हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्मिथ फ्रैक्चर, ठीक है, स्मिथ फ्रैक्चर में भी डिस्टल रेडियस ही फ्रैक्चर हो रही है, ठीक है, बट इसमें जो टिल्ट होगा वेंट्रल होगा, नीचे की साइड को हो जाएगी, ठीक है, ऐसे करके वेंट्रल टिल्ट नीचे की साइड को क्या शिफ्ट हो जाएगी। उस टाइप के फ्रैक्चर को हम क्या बोलेंगे, स्मिथ फ्रैक्चर। और ये है पुलिस फ्रैक्चर, इसमें क्या है, डॉर्सल टिल्ट होगा, इसमें क्या होगा, वेंट्रल टिल्ट होगा। दोनों ही जो फ्रैक्चर है उसमें जो हमारी डिस्टल रेडियस है उसका क्या फ्रैक्चर हो रहा है। नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास फ्रैक्चर है वो है हैगमन्स फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर कहाँ का है, सर्वाइकल जो सेकंड वर्टिब्रा है हमारा, ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रा को हम एटलस बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, उसकी जो फर्स्ट 7 वर्टिब्राज हैं, जो फर्स्ट वाला है उसको हम बोलते हैं एटलस और सेकंड वाले का नाम है एक्सिस, ठीक है। जो सेकंड वर्टिब्रा है अगर वो फ्रैक्चर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैगमन फ्रैक्चर, ठीक है, हैंगिंग से रिलेटेड है, ठीक है, फांसी लगाने से, तो इसका नाम है हैगमन्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट आया गया हमारे पास जेफरसन्स फ्रैक्चर, ठीक है, ये भी वर्टिब्रल कॉलम का ही है, सर्वाइकल का ही है, पर इसमें क्या है, जो फर्स्ट वाला वर्टिब्रा है वो है, फर्स्ट का नाम मैंने बताया एटलस है, तो एटलस अगर फ्रैक्चर हो रही है, एटलस बोन, तो उसको हम बोलेंगे जेफरसन फ्रैक्चर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पॉट्स फ्रैक्चर, इसको हम क्या एंकल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। इसमें जो बाइमेलर होते हैं टिबिया और अल्ना के, वो क्या इन्वॉल्व होते हैं, मेल्यूलस हम बोलते हैं, ठीक है। मान लो ये है हमारे पास, ये हमारी फीमर है, थाई की बोन, ठीक है, उसके बाद क्या है, नी जॉइंट आता है यहाँ पे, ठीक है, पेटेला साथ में, तो ये बाहर वाली जो होती है हमारे पास वो होती है फिबुला, और जो अंदर की साइड को होती है टिबिया, ठीक है। तो इन दोनों के नीचे के कॉन्डाइल होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बने होते हैं सीधे बाहर को, ठीक है, कॉन्डाइल, इन दोनों इनको हम बोलते हैं मेल्यूलस, ठीक है। जब इन दोनों मेल्यूलस में क्या फ्रैक्चर आता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं बाइमेलर टिबिया अल्ना फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर का नाम है हमारे पास पॉट्स फ्रैक्चर, ठीक है।
एक इसको क्या है, बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं पॉड स्पाइन से। जो पॉड स्पाइन है वो कंडीशन फ्रैक्चर की नहीं है, वो स्पाइन का क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है। अगर स्पाइन में, बोन में टीबी हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉड्स स्पाइन। और अगर फ्रैक्चर हो रहा है एंकल का, ठीक है, हमारा जो जॉइंट है एंकल का, ठीक है, वहाँ पे जो टिबिया और जो फिबुला है उनके जो बाइमेलर है, जो मेल्युलस है, उसमें अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉड्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट टाइप का हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्चर है कॉटन फ्रैक्चर, ठीक है। ट्राइमेलर फ्रैक्चर प्रेजेंट ऑन द टिबिया एंड फिबुला, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि टिबिया और फिबुला में फ्रैक्चर है, मेल्युलस में बाइमेलर वाला, उसका नाम क्या है, अलग है। अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ट्राइमेलर मतलब 3 चीजें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। ये है फिबुला, और ये है टिबिया, और ये है एक टेंडन, ठीक है। ये टेंडन भी साथ में टीयर हुआ होगा, इसका भी फ्रैक्चर हुआ होगा, तो ऐसे ट्राइड बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइमेलर फ्रैक्चर, और इसका नाम है कॉटन फ्रैक्चर। नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रैक्चर है वो है बम्पर्स फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें क्या, जो लेटरल कॉन्डाइल था, मैंने बोला कि दोनों साइड, दोनों बोन जो है उनमें क्या लेटरल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं ऐसे नीचे, ठीक है। लेटरल साइड का कॉन्डाइल जब फ्रैक्चर्ड हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, बम्पर्स फ्रैक्चर। वो भी किसका, टिबिया का, ठीक है, टिबिया का जो अंदर वाली बोन है लेग की, अगर उसमें क्या है, लेटरल कॉन्डाइल क्या है, फ्रैक्चर हो रहा है, उसको बोलेंगे बम्पर्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट हमारे पास बॉक्सर्स फ्रैक्चर। बॉक्सर, ठीक है, बॉक्सिंग करते हैं, उससे रिलेटेड है। तो जो हमारी लिटिल फिंगर है, ठीक है, सबसे छोटी वाली जो उंगली है, उसमें जो 5th मेटाकार्पल बोन का जब फ्रैक्चर होता है, उस जो फ्रैक्चर को नाम है वो है, उस फ्रैक्चर का नाम है बॉक्सर फ्रैक्चर, ठीक है। 5th मेटाकार्पल जो है हमारी क्या है, वो फ्रैक्चर जब होती है उसको हम बोलते हैं बॉक्सर्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्चर है वो है बेनेट फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर प्रेजेंट होता है फर्स्ट मेटाकार्पल मतलब थंब में, ठीक है। थंब का अगर फ्रैक्चर है, फर्स्ट मेटाकार्पल जो हमारी हाथ की है, अगर वो फ्रैक्चर्ड हो रही है तो उसको हम बोलेंगे बेनेट्स फ्रैक्चर, ठीक है। जो हाथ की जो हमारी बोन है उनको हम कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है, और जो पैर की हैं वो टार्सल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से, मतलब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो तो देखना है ध्यान से कि कार्पल लिखा है कि टार्सल लिखा है, ठीक है, दोनों में क्या कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास मार्च फ्रैक्चर, ठीक है। जब सेकंड और थर्ड मेटाटार्सल, मतलब ये पैर का फ्रैक्चर की बात हो रही है, टार्सल जब लिखा है, ठीक है, तो जब सेकंड और थर्ड जो मेटाटार्सल हमारी क्या है, फ्रैक्चर्ड होती है, उस कंडीशन को, इस फ्रैक्चर को हम बोलते हैं मार्च फ्रैक्चर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी जो क्लासिफिकेशन थी फ्रैक्चर की हो गया अब तक कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नाम है, ठीक है, पर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ से, तो अच्छे से पढ़ें इनको, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। अगर साइन एंड सिम्टम की बात करूँ मैं फ्रैक्चर के, तो हम इसको डिनोट करेंगे ब्रोकन से, ठीक है, ब्रोकन। तो बी से, जो फर्स्ट बी है ब्रोकन में, उसका मतलब है ब्रूजिंग विद पेन, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस, ठीक है। जब स्किन के नीचे ब्लीडिंग होती है, रेड रेड कलर का हमें दिखता है, ठीक है, कैपिलरी जब ब्रेक डाउन होती है उसको हम बोलते हैं ब्रूजिंग, ठीक है, पर्पल कलर की डिस्कलरेशन होती है। तो इसको बी में क्या है, ब्रूजिंग विद पेन, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, ब्रूज्ड होगा और स्वेलिंग और टेंडरनेस प्रेजेंट होगी फ्रैक्चर्ड एरिया में। आर का मतलब है रिड्यूस बोन मूवमेंट, ठीक है, ऑब्वियसली फ्रैक्चर हो गया है तो मूवमेंट कहाँ कर पाएगा पेशेंट, उसको क्या है, पेन फील होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑड अपीयरेंस, ठीक है, बोन की जो अलाइनमेंट है वो क्या हमें नॉर्मल नजर नहीं आएगी, ऑड अपीयरेंस होगी, ठीक है, दिखने में क्या ऑड लगेगा। के से हम, के को हम सी से डिनोट करेंगे, क्लिकिंग साउंड आएगी, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हैं उसमें क्या है, ये वाला सिम्टम प्रेजेंट होता है कि क्लिकिंग साउंड आती है, ठीक है। ई से क्या है, रिदमा मतलब रेडनेस प्रेजेंट होगी वहाँ पे, ठीक है। एन से क्या है, न्यूरोवास्कुलर चेंजेस होंगे। न्यूरोवास्कुलर चेंजेस में 6 पीस हम काउंट करते हैं, उसमें क्या क्या है, पेन, पेलर, पेलर मतलब स्किन का कलर चेंज हो रहा है, पेलर, पल्सनेसनेस, ठीक है, पल्स एब्सेंट होगी, पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है, पैरालिसिस मतलब सेंसेशन नहीं होगी कुछ भी, है ना। पैरास्थेसिया मतलब पैर में भारीपन लगना, जैसे है ना, किसी भी बॉडी पार्ट में भारीपन लगना, उसको पैरास्थेसिया बोलते हैं। पॉइकिलोथर्मिया मतलब कूल होगी, ठीक है, वो एक्सट्रीमिटी क्या है, कूल होगी, ठंडी होगी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, फ्रैक्चर के सिम्टम्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या इजीली ब्रोकन से याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास इसका डायग्नोसिस। तो एक्सरे क्या कंफर्मेटरी रहेगा, हमें एक्सरे करा के पता चल जाएगा कि जो हमारी बोन है वो क्या है, फ्रैक्चर्ड है कि नहीं है, ठीक है। एक्सरे में अलाइनमेंट पता चल जाएगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट बहुत बड़ी है, तो मैनेजमेंट की मैंने हेडिंग लिख दी है। आज 2 टाइप्स की हम मैनेजमेंट करेंगे। फर्स्ट करेंगे हम कंकरेंट मैनेजमेंट, सेकंड करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। जो कंकरेंट मैनेजमेंट है उसमें क्या है, राइस थेरेपी देते हैं हम, रेस्ट, आइस एप्लीकेशन करते हैं, कंप्रेस करेंगे और एलिवेशन करते हैं एक्सट्रीमिटी की। कास्ट एप्लीकेशन करेंगे, मतलब पीओपी लगाएंगे, ठीक है। इमोबिलाइज करेंगे पार्ट को, ठीक है, प्लस्तर जिसको हम बोलते हैं। ट्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है, वेट जो लगाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ईंट वगैरह जो लगा के क्या अलाइनमेंट सीधी की जाती है, एक अलाइनमेंट में रखा जाता है, वो क्या है ट्रैक्शन के अंडर आता है। ये क्या है, सारी कंकरेंट मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस करेंगे, मतलब नॉर्मल अलाइनमेंट पे लेके आएंगे। 2 टाइप से होती है, ओपन एंड क्लोज। चाहे मतलब ऑपरेशन करके हम खोलेंगे पहले उसको, तब रिड्यूस कर रहे हैं बोन को, तब बोलेंगे उसको बोलेंगे ओपन रिडक्शन। और बाहर से ही अगर हम सीधी कर रहे हैं अलाइनमेंट तो उसको बोलेंगे क्लोज रिडक्शन। फिक्सेशन आएगा, फिक्सेशन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल 2 टाइप की फिक्सेशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी हम क्या डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1, क्योंकि ये सारे बहुत अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। अगर इन दोनों की कंप्लीट जो सर्जरी होती है उसको हम ऑरिफ बोलते हैं। ऑरिफ में क्या करते हैं, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है। ये सारी क्या है सर्जरी है इसकी। तो ये है मैनेजमेंट फ्रैक्चर की। फ्रैक्चर की पहले हम नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो राइस थेरेपी पढ़ेंगे, फिर कास्ट एप्लीकेशन, ट्रैक्शन, फिर ये सारा क्या हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जितने भी इसके टाइप्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार लर्न करने की कोशिश करिए, अपनी ट्रिक्स बनाइए, अपनी हिंट बनाइए, ठीक है। क्योंकि आप हिंट बनाओगी तो आपने खुद बनाई जब होगी हो तो आपको हमेशा याद रहेगी, कभी भूलेगी नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और ज़्यादा वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेरी है तो उसके लिए क्या है मैसेज भी कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे आप क्या है क्वेरी लिख के दे सकते हैं, तो मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।